दोस्तों तो कल से मार्केट में एक साथ चार आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिसमें से एक मेन बोर्ड आईपीओ है और 3 एसएमई आईपीओ है। तो चले जानते हैं कि किस किस कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है और इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कल से ओपन होने वाला सबसे पहला आईपीओ होने वाला है हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। अब ये आईपीओ 12 फरवरी से यानी कि कल से खुल रहा है और ये 14 फरवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 708 है और 21 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 8,750 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹67 पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और आज आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है। हालांकि अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एंकर लिस्ट को शेयर करूंगी। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ग्लोबल डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी एआई ड्रिवन इंटीग्रेटेड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑफर करती है और ये कंपनी इंडिया के अंदर एक लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इसके नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है, यानी कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये बढ़िया फाइनेंशियल है। और वैसे भी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां होती हैं तो इनके ऊपर वैसे भी ज़्यादा डेट नहीं होता है, क्योंकि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करना होता है, तो फाइनेंशियल भी बढ़िया है। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹3.5 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से ₹73.50 एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन ये आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी हैं। एक तो आईपीओ को काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर लेकर आए हैं, उसके अलावा आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर आपको दो नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं और अभी मार्केट भी आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इसमें भी अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ में कल के दिन आपको अप्लाई नहीं करना है, पहले 2 दिनों में देख ले कि मार्केट कैसा है। अगर मार्केट में आगे तेजी आती है, प्रीमियम में भी थोड़ी जंप आती है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है, यानी कि फाइनल डिसीजन इसमें आखिरी दिन ही लेना है। नेक्स्ट ऐप है पीएस राज स्टील्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी कल से खुलने वाला है और ये भी 14 को ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 है और 1000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.28 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो 28 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट में नाम देखने को मिल रहा है। कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी स्टेनलेस स्टील के पाइप्स और ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। तो कंपनी अलग अलग तरह के नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के शेप्स और साइज में स्टेनलेस स्टील के पाइप्स और ट्यूब्स बनाने का काम करती है, यानी कि काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इनका यूज किया जाता है, जैसे कि रेलवे है, फर्नीचर है, हाउस होल्ड है, गेट रेलिंग, डोर फ्रेम। तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर इनकी डिमांड आपको देखने को मिल जाती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट फाइनेंशियल 23 के बाद से देखें तो अभी भी डाउन ही है। रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू थोड़ा डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 17 करोड़ का कर्ज है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.58 का है, तो डेट थोड़ा ज़्यादा है पर बहुत ज़्यादा हेवी डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी ओके देखने को मिला है, लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है।
तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप है वोलर कार आईपीओ। ये आईपीओ भी कल से ही खुलने वाला है और ये भी 14 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 27 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में भी क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो ये 27 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में 6 नाम देखने को मिले हैं, यानी कि इसका भी एंकर लिस्ट देखें तो ठीक ठाक देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स नहीं आया है। जैसे कि पिछले आईपीओ में आपने देखा कि 28 करोड़ का आईपीओ था, उसमें राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा था। तो इसके भी एंकर लिस्ट को देखें तो ओके एंकर लिस्ट है। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि जो भी लार्ज एमएनसी हैं या जो कॉरपोरेट जो ऑफिसेस वगैरह हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज देती हैं, यानी कि उनको ऑफिस से घर जाना हो या घर से ऑफिस जाना हो तो ये जो पूरा का पूरा जिम्मा है ये कंपनी की ओर से देखने को मिल जाता है। यानी कि जो लार्ज एमएनसी और जो कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं तो वहाँ पर ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कंपनी अपने जो व्हीकल्स है वो प्रोवाइड करवाती है जो कि एम्प्लॉयज़ के ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती हैं। अब इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद से 23 और 24 में इसका एसेट डाउन है, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो एसेट में जंप देखने को मिली है। रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। हालांकि छोटी कंपनी है तो इसी के अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छा प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है, यानी कि मात्र 39 लाख का कर्ज है। यानी कि कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 17,600 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ का जो प्रीमियम है ये 12% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो वैसे तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी देखें तो ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी, फाइनेंशियल भी बढ़िया है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है, यानी कि मार्केट में इसकी जो लिस्टेड पीयर है तो उनसे भी ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर ये कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो इसमें ये एक नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी कल के दिन अप्लाई नहीं करना है, इसमें भी फाइनल डिसीजन आखिरी दिन ही लेना है। नेक्स्ट टाइप है मैक्स वोल्ट एनर्जी आईपीओ। ये आईपीओ भी कल से ही खुलने वाला है और ये भी 14 को ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 54 करोड़ का है, जिसमें 43.20 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 10.80 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। और इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 9 नाम देखने को मिला है, यानी कि 54 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 9 नाम आए हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी देखें तो राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है, विकासा इंडिया है। तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी लिथियम आयन बैटरी बनाने का काम करती है। अब जो लिथियम आयरन वाले बैटरी होते हैं इनका यूज़ ईवी वाले जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है। तो ये कंपनी मैक्स वोल्ट एनर्जी ब्रांड के नाम से अपना बिजनेस करती है, यानी कि अपना लिथियम आयन बैटरी सेल करती है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। ये कंपनी जो अलग अलग तरह के ईवी व्हीकल्स हैं, जैसे कि ई स्कूटर है, ई रिक्शा, ई साइकिल है, तो इनके लिए बैटरी बनाती है। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए भी बैटरी बनाती हैं। इसके अलावा लेड ई स्कूटर बैटरी भी बनाती है और लिथियम बैटरी चार्जर और लेड बैटरी चार्जर भी बनाती है। तो बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। अब इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। खासकर 23 से 24 के बीच में देखें तो शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज भी नहीं है।
तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। हालांकि मैंने आपको बार बार बताया कि कभी भी सेमी आईपीओ के ऊपर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। और इस सेमी आईपीओ में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो लिस्टिंग गेन होना चाहिए। अब कोई बहुत बढ़िया कंपनी है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका बिजनेस है, तब उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाया जा सकता है। लेकिन ये सेमी आईपीओ में वैसे भी आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो काफ़ी सोच समझ कर ही कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। वैसे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होता है, और लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, क्योंकि सेमी आईपीओ के जरिए जो कंपनियां मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती हैं वहां पर काफ़ी तरह के आपको मैनिपुलेशन भी देखने को मिल जाते हैं। अब इस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है। तो इसमें भी आपको पहले 2 दिनों में अप्लाई नहीं करना है। यानी कि अगर 2 दिनों में डिमांड आती है, प्रीमियम में थोड़ा सा जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही इसमें भी फाइनल डिसीजन बनाना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।